हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, उसके बाद सम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना और विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। ठीक, इसके पीछे वाली क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे थे? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना और सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। तो चलिए हम लोग सीख रहे हैं कि विषम संख्याओं का योगफल कैसे बड़े ही कम समय में ज्ञात किया जाता है। देखिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखे हम, छोटा सा प्रश्न है कि 1 + 3 + 5 + 7 इसका योगफल बताइए। इसका योगफल बताइए। तो मजाक सा प्रश्न हो जाएगा, हर बच्चा इसका आंसर बता देगा, लेकिन हम आपको कुछ और सिखाना चाह रहे हैं। इसमें ध्यान समझिएगा इसको। इसका सबसे पहले देखिए मेथड 1, इनको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 7 × 5 = 12, 12 × 3 = 15, 15 × 1 = 16। इसका योगफल कितना आएगा? 16। अब ध्यान दीजिए इसका ट्रिक। देखिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर क्या होता है? n स्क्वायर। अब एक बात बताइए, इसमें 1 से लेकर 7 तक जब आप गए हैं तो कितनी विषम संख्याएं मिली हैं? 1 2 3 4। कितनी संख्याएं हैं? 4। तो n का मान यहाँ पे हो जाएगा 4। अब आपको योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? n स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा? 16। देखिए दोनों तरीके से क्या आ गया? 16 आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए छोटा प्रश्न दिया तो बेसिक तरीका आपका सही है, इस तरीके से जोड़ के आप लगा देंगे। लेकिन यही दे दे कि प्रथम 1000 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या फिर दे दे प्रथम 2000 प्राकृतिक संख्याओं में विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। वहां पर आपका यह तरीका टाइम टेकन हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय लेने लगेगा। इसके लिए आपके लिए कौन सा तरीका रहेगा? दूसरा तरीका रहेगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 कहाँ तक? 15 तक। बोले इसका योगफल बताइए। क्या बताना है आपको? योग बताना है। तो करना क्या होगा आपको? पहले 1 से लेके 15 तक जाने में कितनी विषम संख्या है उसको ज्ञात करना होगा। हम आपको बताए थे ठीक पीछे वाली क्लास में विषम संख्याओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, सम संख्याओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। अब देखिए 1 से लेके 15 तक गए हैं, कितनी विषम संख्याएं आपको मिलेंगी? तो 15 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 16। 16 का आधा क्या होता है? 8। तो n बराबर क्या मिल जाएगा आपको? 8। मतलब 15 तक जाने में, मतलब प्रारंभ से 1 से 15 तक जाने में आपको विषम संख्या कितनी मिलेंगी? 8। योग का फार्मूला क्या होता है बाबू? योग का फल तो n स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। और एक प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + डैश 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 प्लस यहाँ 21 आ जाए। बोले इसका योगफल बताइए। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप? इसमें n का वैल्यू निकालेंगे। n बराबर कितना आ जाएगा? 21 तक जा रहे हैं आप ना। 21 में 1 जोड़िए, 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22। अब 22 का आधा क्या हो जाता है? 11। n का वैल्यू कितना आ गया? 11। अब योग आपको बताना है, तो योग बताने के लिए योग का फार्मूला n स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद और कुछ एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं कैसे उसे सॉल्व करेंगे। और कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 1 + 2 + 3 + 5 कहाँ तक? आ जाए आपके सामने 49 तक। बोले इसका योगफल बताइए। तो सबसे पहला काम आपका क्या रहेगा? n का वैल्यू निकालना। n का वैल्यू कितना आएगा बाबू? 1 से लेकर 49 तक आप जा रहे हैं। अब 1 से लेकर 49 तक जाएंगे तो विषम संख्याओं की संख्या निकालने का तरीका क्या होगा? 49 में 1 जोड़ेंगे 50, 50 का आधा क्या होता है? 25। n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25। अभी लिखे हैं आप प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है? n स्क्वायर मतलब
25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ठीक है, एक ट्रिक भी देख लीजिए आप लोग, जो हमेशा बताते रहते हैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए लास्ट में 5 मिले, 15 का स्क्वायर, फिर मान लीजिए 25 का स्क्वायर, फिर 35 का स्क्वायर, फिर 45 का स्क्वायर, फिर 55 का स्क्वायर, फिर मान लीजिए कि 65 का स्क्वायर, और फिर 75 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, यही क्रम आगे जाए। लास्ट में आपको 5 मिले, उसका वर्ग कैसे किया जाता है? तो 5, इसमें 15 का स्क्वायर आपको करना है, तो 15 गुणे 15 नहीं करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 25। अब एक की ठीक अगली संख्या क्या होती है? 2। 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25 का स्क्वायर आपको करना है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 25। और 2 की अगली संख्या क्या होती है? 3। 2 में 3 का गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 6। यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 3 की अगली संख्या 4, 3 चौके 12, आपका आंसर हो गया। फिर देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या हो जाएगा? 25। 4 की अगली संख्या 5, 4 पचे 20। सेम यही काम यहाँ करें, 5 का स्क्वायर 25, और 5 की अगली संख्या 6, 5 छके 30। वही काम देख करना, को इकाई का अंक है ना, उसका स्क्वायर कर दीजिए। 5 के स्क्वायर कर देंगे, आपको 25 मिल जाएगा, और 6 की अगली संख्या 7, 6 सत्ते 42, ये आपका आंसर हो गया। 5 के स्क्वायर 25, 7 की अगली संख्या 8, 7 बटे 56, आपका आंसर हो गया। 5 के स्क्वायर 25, 8 की अगली संख्या 9, 8 9 72, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरीके को और भी लगाया जा सकता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने प्रश्न आ जाए 44 और गुणे 46, इसका गुणा यदि आपको करना है। फिर देखिए और कुछ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए 47 और गुणे 43, ये आपको करना है। फिर मान लीजिए यहाँ लिखूँ मैं, और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 66 और 64, ये आपको करना है। फिर मान लीजिए यहाँ लिख दूँ मैं 73 और फिर 77, यहाँ पे आपको करना है। देखिए अप्लाई कहाँ पर होगा, इस बात को समझिएगा। देखिए इन दोनों को जोड़ने पे 10 आना चाहिए। 6 4 10, 7 3 10, 4 6 10, 7 3 10, और ये जो संख्या है समान होनी चाहिए, इधर वाली संख्या है समान होनी चाहिए। इसको जोड़ने पे क्या है? 10 आए, और इधर को जोड़ने पे क्या, मतलब इधर वाला नंबर क्या हो, बिल्कुल समान हो, वहां तरीका लग जाएगा। देखिए इसको कैसे करेंगे, 4 का 6 में गुणा करेंगे तो 24, 4 की अगली संख्या क्या होती है? 5, 4 5 20, आंसर आ गया इसका। ठीक है ना? भाई देखिए 7 का 3 में गुणा करेंगे तो 21, और 4 की अगली संख्या क्या होती है? 5, 4 5 20, आपका आंसर हो गया। ये देखिए 6 की अगली संख्या, 6 का 4 में गुणा करेंगे तो 24, और 6 की अगली संख्या 7, 7 6 42, आपका आंसर हो गया। इसको देखिए 7 तरीके 21, और 7 की अगली संख्या 8, 7 बटे 56, आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? बेसिक से भी करके आप देख लीजिए, इसको गुणा कर लीजिए। 47, फिर क्या दे रहा है? 43। देखिए 3 7 21 का 1, 3 चौके 12, 12 2 14, फिर 7 चौके 28 के 8, और 4 चौके 16, 16 2 18। देखिएगा 1, 8 4 12 के 2, 8 1 9 1 10 के 0 और 2। देखिए 20 से किसा नहीं गया, है ना? देखिए एक बात समझिएगा, थोड़ा सा आप इसका कंसेप्ट समझेंगे ना, तो यही तरीका सेम यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है आपको। देखिए 35 का मान लीजिए स्क्वायर कर रहे हैं, तो 35 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 35 का स्क्वायर का मतलब 35 गुणे 35 ना होता है। देखिए 5 और 5 10, बिल्कुल जैसे 7 और 3 10 हो रहा था, वैसे 5 और 5 10 नहीं मिल रहा है। यह संख्या इसमें समान नहीं है, तो केवल इसका आप ट्रिक जान रहे हैं। यह ट्रिक सभी संख्याओं पे अप्लाई होगा ऐसे, है ना? मतलब यही नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पर भी यह संख्या, यह ट्रिक अप्लाई होगा। अब देखिए जैसे इसका 5 का 5 में गुणा करिए 25, 3 की अगली संख्या 4, 3 चौके 12, देखिए सेम आया है ना? एक और नंबर इसमें ले लीजिए ना, 98, और फिर ले लीजिए 92, देखिए यहाँ पर भी लग जाएगा। 8 का 2 में गुणा करेंगे 16, और 9 की अगली संख्या 10, और 10 9 90, आपका आंसर हो गया। ठीक है अबू, बड़ी आसानी से इस ट्रिक को आप लोग अप्लाई कर देंगे। अभी देखिए वैदिक मैथ का जब क्लास कुछ दिन बाद हम लेंगे ना, तो उसमें पूरा पूरा मैटर सिखाएंगे इसका। यह मैटर आपका वैदिक मैथ में आता है।
ठीक है, कि कैसे क्विक कैलकुलेशन और जल्दीबाजी में कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो पूरा ट्रिकी है ही, अलग भाषा समझिएगा। तो जरूरत पड़ेगा उसको बताते रहेंगे, बाकी स्पेशल क्लासेस कर लेंगे हम। जहाँ बेसिक मैथ का क्लास समाप्त होगा ना, बेसिक मैथ का क्लास समाप्त होते वहाँ पे वैदिक मैथ चालू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बाबू, तो इसका कितना आ गया 625। अब मान लीजिए और कुछ प्रश्न हम आपको दे दें कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कहाँ तक दे दे, 99 तक दे दे आपको, बोले इसका योगफल बताइए। तो योगफल बताने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यन का वैल्यू 1 से 99 तक जाने में आपको कितनी विषम संख्याएं मिलेंगी। 99 में 1 जोड़ेंगे तो 100, 100 का आधा क्या होता है 50, यन बराबर क्या लिख दीजिए 50। विषम संख्याओं के योग का फार्मूला होता है यन स्क्वायर। यन स्क्वायर बोले तो 50 का स्क्वायर, 50 के 5 का स्क्वायर क्या होगा बाबू 25, एक जीरो है स्क्वायर करेंगे 2 जीरो आगे लगा देंगे, क्या आ जाएगा 2500। अब और समझिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 कहाँ तक, कोई भी नंबर ले लीजिए, 249 ले लीजिए, 249 ले लीजिए। अब इसका योगफल आपसे पूछे तो सबसे पहला काम यन का वैल्यू, यन का वैल्यू क्या है 249 में 1 जोड़ेंगे तो 250, 250 का आधा क्या होता है 125। ठीक है बाबू, यन स्क्वायर आपको करना है, तो यन स्क्वायर मतलब योग का फार्मूला क्या होता है यन स्क्वायर, यन स्क्वायर मतलब 125 का स्क्वायर, 125 बिल्कुल वही तरीका लगाइए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब 12 की अगली संख्या 13, 12 का 13 में गुणा करेंगे तो 12 का 12 में गुणा करें 144, 144 में जब 12 जोड़ेंगे 156, 156, 15,625 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि इस तरीके के प्रश्न यदि आपको मिले तो बड़ा फास्ट बहुत जल्दी में आप लोग लगा लेंगे। अब सीखते हैं इसमें लेवल 2, जब बीच में से प्रश्न आते हैं तब तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए ध्यान दीजिए। देखिए इसके लेवल 2 समझिएगा। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए बाबू कि 7 + 9 + 11, पहले छोटा मैं आपको बता रहा हूँ भाई अप्लाई कैसे करेंगे हम, बाकी आप छोटा लगा लेंगे बड़ा तो खुद लगा लेंगे आप लोग। तो देखिए इसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, योग आपको बताना है तो मेथड 1 में आप क्या करेंगे, नॉर्मल इसको जोड़ेंगे, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 11 में 9 जोड़ेंगे आपका 20, और 20 में 7 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 27। ठीक है, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27। मेथड 2, आप जानते हैं प्रथम यन विषम संख्याओं का योगफल का फार्मूला क्या होता है यन स्क्वायर। तो एक बात बताइए, इसको तो नहीं दूसरे तरीके से लिखेगा, इसको लिख सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। आपको तरीका मान लो यन स्क्वायर का जो रूल है वह कहाँ पे लगता है, प्रथम यन विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने, मतलब 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, है ना, जो संख्या स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट हो। तो आप सबसे पहले यहां से यहां तक की जो संख्याएं दी गई उनका योगफल ज्ञात कर लीजिए, फिर यहां से यहां तक का योगफल ज्ञात कर लीजिए, पूरे बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे एक तरीका हम आपको नहीं बताते, ये वाला तरीका बड़ी आसानी से लगता है सबको। यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई मान लीजिए 15 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई यदि 6 मीटर है तो यह लंबाई कितनी हो जाएगी 9 मीटर हो जाएगी। कैसे आया है, 15 में से 6 निकल गया 9। सेम यहाँ से यहाँ तक यदि योगफल आपको मालूम चल जाए तो पूरे योगफल में से इस योगफल को माइनस कर देंगे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग, तो करते हैं बाबू योग बराबर, सबसे पहले 1 से लेकर 11 तक जाने पे कितनी विषम संख्याएं मिलेंगी, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, 12 का आधा क्या होता है 6, तो सबसे पहले 6 का स्क्वायर करिए माइनस, अब 1 से लेकर 5 तक जाने में कितनी विषम संख्याएं आपको मिलेंगी, 3 विषम संख्याएं मिलेंगी, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 का आधा क्या होता है 3, क्या करेंगे बाबू 3 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 में से 9 निकले क्या बचा बाबू 27, इस तरीके से भी 27, इस तरीके से भी 27, मतलब जो हमारा ट्रिक है आराम से अप्लाई इस पे हो जा रहा है।
ठीक है, वो बड़ा आसानी से अप्लाई हो जा रहा है। अब देखते हैं बड़े बड़े प्रश्नों को लिखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 11 + 13 + 15 कहाँ तक, 19 तक आ जाए, ठीक है, 19 नहीं तो और बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए कि 23 तक आ जाए, बोले इसका योगफल बताइए। तो कैसे बताएंगे, तो योग का फार्मूला तो n स्क्वायर आपको मालूम है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, 1 से लेकर 23 तक जाने में कितनी विषम संख्याएं मिलेंगी, 1 से लेकर 23 तक जाने में 23 में 1 जोड़ेंगे 24, और 24 का आधा क्या होता है 12, तो क्या कर देंगे 12 का स्क्वायर, माइनस उसको करना है बाबू 11 से ठीक पीछे वाली जितनी संख्या है, तो 11 के ठीक पीछे क्या है विषम संख्या 9 है, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा क्या होता है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, चलिए बोले हैं सही लिख दिए हैं गलत, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 में से 9 निकल गया तो 27। यहाँ देखिए 12 में 12 का स्क्वायर हो गया, 11 के ठीक पीछे क्या मिलेगा 9। अब 9 तक जाने में कितनी विषम संख्याएं मिलेंगी, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा क्या होता है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए बाबू 12 का स्क्वायर 144, अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब 144 में से 25 निकल गया तो 14 में से 5 निकल गया 9, और 13 क्या बचा बाबू 3, 3 में से 2 निकल गया तो 1 और 1, 119 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, 119 क्या बना आपका आंसर बना। अब और मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं यहाँ पे, मान लीजिए आपके सामने आ जाए कि 21 + 23 + 25 + डैश 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 49 तक, इसका योगफल पूछ दे, ये आपका 3 नंबर प्रश्न है। तो क्या करेंगे आप योग के लिए, सबसे पहले 1 से लेकर 49 तक जाने में जितनी विषम संख्याएं मिलेंगी उसका योगफल ज्ञात करेंगे, फिर इसके ठीक पीछे वाली जितनी विषम संख्याएं उनका योगफल ज्ञात करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो बताइए 49 तक जाने में कितनी विषम संख्याएं आपको मिलेंगी, 49 में 1 जोड़ेंगे 50, 50 का आधा क्या होता है 25, तो सीधा लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर माइनस, बताइए इसके ठीक पीछे क्या आएगा 19, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, 20 का आधा क्या होता है 10, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 625 में से 100 को माइनस कर देंगे, आपके लिए क्या बन जाएगा 525, 525 क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। अब इस टाइप के कुछ प्रश्न और हम आपको दे रहे हैं होमवर्क में, उसको कर लीजिएगा, आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ये आपको दे रहे हैं बाबू, जैसे मान लीजिए कि 23 + 25 + 27 + डैश डैश डैश, ले लीजिए यहाँ पे आप 43। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि 41 + 43 + 45 + डैश 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 59 कर दे रहे हैं, ठीक है। इन दो प्रश्नों को आप लोग कर लीजिएगा, आकर के आंसर बता दीजिएगा हमको भी। और अब चलते हैं दूसरे टाइप पे, इस टाइप में आपको कोई समस्या नहीं होगा, विषम संख्याओं का योगफल आप लोग ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए, अब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना सीख रहे हैं हम लोग। तो मान लीजिए एक प्रश्न आपको मिल जाए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, इस टाइप का नाम भी लिख लीजिएगा, वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न, वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न, वर्गों के योगफल पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। देखिए मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इसका योगफल आपको ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप मेथड 1 लगाएंगे। इसमें मेथड 1 क्या रहेगा आपके लिए कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, अब 25 में 4 29, 29 से क्या आ जाएगा 30, योगफल कितना आ जाएगा 30। तो मान लीजिए छोटा प्रश्न दिए तो बड़ी आसानी से आप लोग याद करिए, पेपर में कोई ऐसा प्रश्न भी नहीं करेगा,
आएगा क्या, 1 से लेके 1000 तक दे देगा, 1 से लेके 50 तक दे देगा, 1 से लेके 100 तक दे देगा, उसके वर्गों का योगफल आपको ज्ञात करना होगा। उसके लिए कोई खतरनाक तरीका होगा? अब सीखते हैं खतरनाक तरीका को हम लोग, मेथड 2 इसका। देखिए बाबू, एक तरीका बनता है प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसका फार्मूला बनता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, इनको ज्ञात करते हैं। बस में n बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट नंबर क्या यहाँ पे 4। अब रखिए इसमें, तो लिखेंगे योग बराबर n 4 कोष्टक में 4 प्लस 1 और 2 गुणे 4 और प्लस 1 बटे में क्या कर देंगे 6। देखिए 4 गुणे 4 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 5 और 2 चौके 8, 8 में 1 जोड़ेंगे क्या जाएगा 9 बटे में क्या मिलेगा 6। तो अब काटा जाए इनको, 2 दूना 4, 2 त्याई 6, 3 तरीके 9, 5 त्याई 15, 15 का 2 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 30। यहाँ भी क्या आया 30, यहाँ भी क्या आया 30। तो आपके लिए बेहतर कौन होगा, बेहतर आपके लिए दूसरा होगा। बड़ी आसानी से इससे आप आंसर निकाल देंगे। तो चलिए अब बेहतर क्वेश्चन लेते हैं, उसको मिलाकर देखते हैं हम लोग आंसर क्या आएगा। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन था ना, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें कुछ बातों को केवल मिटाना है हमको, चलिए पूरा ही मिटा दे रहे हैं। आपके सामने प्रश्न आ जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर, इसका योगफल बताना है। तो अभी आप सीखे हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योगफल का फार्मूला क्या होता है। योग का फार्मूला n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6। अब कहेंगे सर इसमें n का वैल्यू क्या होगा, तो n का वैल्यू आपको लास्ट डिजिट क्या दे रहा है इसमें 10, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ रखिए n की जगह पे 10 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 11 और 10 का दुगुना करेंगे 20 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 21 बटे में 6। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 सते 21, 2 पचे 10। अब देखा जाए बाबू 11 पचे 55, आप 55 का 7 में गुणा कर दीजिए, 55 गुणे 7, 7 पचे 35 के 5 और 7 पचे 35, 7 पचे 35 का 5 और 7 पचे 35, 35 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 38, 385 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और कुछ सीखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 15 का स्क्वायर, यह वैल्यू आपके सामने आ जाए, तो योग कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। n का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा 15। योग का फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला बार बार आप लोग लिखा करिए, फार्मूला ये आपके काम को आसान बनाएगा। n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 6, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। n कितना दे रहा है आपको 15, अब 15 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 16, अब 15 का दूना 15 30, 30 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 31 बटे में 6। अब कट पिट करिए यहाँ पे, 2 त्याई 6 और 2 अठे 16, 3 का 5 में कर दिया 3 पचे 15। अब देखा जाए 5 के इसमें गुणा करिए, 5 एकम 5, 5 त्याई 15 और गुणे क्या है बाबू 8, 8 5 40 के 0 और 8 5 40 4 44 का 4, 8 5 40, 8 एकम 8 और 8 4 12, 1240 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मान लीजिए 4 नंबर आपसे प्रश्न आ जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 15 हो गया ना 20 का स्क्वायर कर लीजिए।
इसको कैसे लगाएंगे आप लोग? तो बताइए, सबसे पहले यन का वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगा? 20। योग का फार्मूला क्या बनता है? योग का फार्मूला यन, यन प्लस वन और 2n+1 बाई क्या होता है? 6। यन का वैल्यू कितना दे रहा है? 20 दे रहा है। तो रखें यहाँ पे 20 और 20 में एक जोड़ेंगे 21 आगुड़े 20 का दूना 40, 40 में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 41 बटे में 6। अब 2 से काटिए, दूध त्याई 6, 2 दहा में 20, 3 सते 21, 7 एकम 7, 7 चौके 28, एक जीरो इधर लगा देंगे, 2870 अब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2870 क्या हुआ? आंसर हुआ। ये तो इसका क्या हुआ? लेवल 1 हुआ। इसमें लेवल 2 के भी कुछ प्रश्नों को कर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, अब लेवल 2 के प्रश्नों को भी देख लीजिए। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 1 नंबर कि 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसका योगफल ज्ञात करने के लिए आ जाए। तो मेथड 1 आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? मेथड 1 लगाएंगे 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15, 15 में 5 जोड़ेंगे 20 का 0, हाथ में लगा 2 और 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 110। तो मेथड 2 इसमें क्या लगाएंगे बाबू? आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। आपको जो फार्मूला मालूम है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करने के लिए। तो एक काम कीजिए, सबसे पहले यहां से यहां तक हम योगफल ज्ञात कर लें और फिर यहां से यहां तक जाना है, यहां तक योगफल ज्ञात कर लें। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो निकाला जाए योग बराबर, देखा जाए बाबू, योग बराबर फार्मूला तो आपको मालूम है ना, n प्लस 1 और 2n+1 बाई 6, 2n+1 बाई 6। इसका योग ज्ञात करते हैं हम लोग। बताइए n, इसमें यहां से यहां तक जाने में लास्ट डिजिट कितना मिल रहा है हमें? लास्ट वाला अंक 7 मिल रहा है। n के 7 रखिए, 7 7 में एक जोड़ेंगे 8 और 7 का दुगुना 14, 14 क्या हो जाएगा? 15 बटे में 6। माइनस कहां से कहां तक करना है? यहां तक घटा देना है हमको। पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई को माइनस कर दें, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, क्या 4 तक माइनस करना है ना? 4 गुड़े 5 गुड़े 4 का दुगुना 8, 8 1 9 बटे में 6। देखिए 3 दूना 6, 3 पचे 15 और काटा जाए 2 चौके 8। यहाँ देखिए 2 त्याई 6 और 2 दूना 4, 3 तरीके 9। देखिए 4 पचे 20 और 20 सते 140। माइनस किसको करेंगे बाबू? 3 पचे 15, 15 दूना 30। अब 140 में से 30 निकल गया, बचा क्या? 110। देखिए इससे भी 110, इससे भी 110। बड़ी आसानी से आप लोग इस तरीके से आंसर निकाल देंगे। और 2 एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, यह भी टाइप इसके बाद समाप्त हो जाएगा। ध्यान दीजिए आगे और क्वेश्चन पे। देखिए, मान लीजिए आपके सामने प्रश्न आ जाए 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 15 का स्क्वायर, इसका योग आपको बताना है। तो बताइए, योग का फार्मूला n+1 2n+1 बाई 6। ये तो फार्मूला आपको मालूम है। n का वैल्यू सबसे पहले क्या करेंगे आप? ये फार्मूला कहाँ पे लागू होता है? जब n से संख्याएं स्टार्ट होती हैं तब लागू होता है। ये तो 10 से स्टार्ट है, तो पहले हम काम करेंगे 15 तक, 1 से लेके 15 तक जितनी संख्या है उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कर लें और ठीक इसके पीछे वाली संख्या को माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 15
अब 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 15 का दुगना करेंगे 30, 30 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 31 बटे में 6। माइनस कहाँ तक करना पड़ेगा हमको, इसके पीछे क्या है 9, 9 तक संख्याओं को माइनस करना पड़ेगा। तो 9 तक संख्याओं को माइनस करिए, 9 गुणे 10 और 9 दूना 18 1 19 बटे में 6। अब देखिए 3 दूना 6 और 3 पचे 15 और 2 अठे 16। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 तरीके 9, 2 पचे 10। अब देखिए 8 पचे 40, 40 हुआ और 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 1240। यहाँ देखिए 3 पचे 15, अब 15 9 में 135 का 5, अब 15 का 15, 15 में 13 जोड़ेंगे तो 28, 15 में 13 जोड़ेंगे तो 28। मैंने माइनस करिए, 10 में से 5 निकल गया 5 और 13 में से 8 निकल गया तो 5 और 11 में से 2 निकल गया तो 9, 955 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न आप लोग बड़ी आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको आने वाला नहीं है। करना क्या है कि 1 से लेके संख्याएं जहां लास्ट तक जा रही वहां तक योगफल ज्ञात कीजिए और मान लीजिए यहाँ तक आपको यहाँ से इधर ज्ञात करना है तो इसके ठीक पीछे वाली संख्या को उससे माइनस कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके 3-4 प्रश्न में 3 प्रश्न में आपको दे दे रहा हूँ, 3 या 4 प्रश्न ले लीजिए, लगाइएगा, कोई समस्या आपको इसमें होगा नहीं। जैसे मान लीजिए 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 20 का स्क्वायर। फिर मान लीजिए 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डैश डैश प्लस 25 का स्क्वायर। फिर मानिए 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। इधर 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस डैश 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 35 का स्क्वायर। ठीक है, इन प्रश्नों का आप लोग लगा लीजिएगा, सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखे हैं कि विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात करना। 2 टाइप हमारा समाप्त